हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग की एक और इम्पॉर्टेंट क्लास ले आया हूं। ग्राफिक डिजाइनिंग की इस क्लास के अंदर हम 4 से 5 ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं और ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट और काम आने वाले ऑप्शंस में से ऑप्शंस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, इफेक्ट में जाके यहाँ पर एक ऑप्शन है स्टाइलाइज। यहाँ पे ड्रॉप शेडो आ रहा है, फेदर आ रहा है एंड इनर ग्लो, आउटर ग्लो, राउंड कॉर्नर एंड स्क्रिबल। तो लेट्स डू समथिंग। क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले तो यहाँ पर आ रहा है स्टाइलाइज में आके ड्रॉप शेडो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है एंड हिट द कलर दिस वन, और मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख लिया। टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, शेप भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल, SALE सेल, एंड फॉन्ट इट शुड बी आई थिंक बिल्ड टाइटलिंग। अच्छा फॉन्ट है बहुत, मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ इसको। तो बिल्ड टाइटलिंग का मैंने ये ले लिया सेल, ठीक है। एक अब मैं चाह रहा हूँ कि इट शुड बी वाइट, बट मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे शेडो आए। तो शेडो मैंने ब्लेंड टूल से ही पढ़ाया हुआ आपको, और बहुत सारे तरीके हैं। आपको Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट इन बैक, और ब्लैक कलर लेने के बाद आप इसको हल्का सा ऑपेसिटी डाउन कर दें और ब्लैक को इस तरीके से दिखाएंगे आप। तो आपके पास शेड ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी आपको दिखते होंगे। तो इस टाइप के सॉलिड शेड भी दिखते हैं। मैंने आपको लॉन्ग शेडोज भी बताए थे, उससे भी बन सकता है। तो एक शेडो होता है कि सॉफ्टेस्ट वाला शेडो, तो वो कैसे बना सकते हैं, वो उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो चेक करते हैं। मैंने सेल पर क्लिक किया एंड हिट द इफेक्ट एंड स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो। तो यहाँ पे देखें, प्रीव्यू पे चेक लगाएं। सबसे पहले जैसे प्रीव्यू पे चेक लगाएंगे तो आपको शेडो आ जाएगा। देख रहे हैं कितना रियलिस्टिक शेडो आ रहा है, और वाकई जैसे ड्रॉप शेडो जिसको बोलते हैं। कोई चीज अगर दीवार पर हो तो सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी आज कुछ बेहतर नहीं है, तो मे बी पॉसिबल आपको थोड़ा सा लेक्चर के अंदर परेशानी हो तो उसके लिए मैं पेश गोई मादरत खाऊं। अच्छा, यहाँ पर देखें बेटा, देखें मूड आ रहा है। मूड मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी में मूड पढ़ाए थे, मल्टीप्लाई, डार्कन, और मैंने बहुत डिटेल पढ़ाई थी। काइंडली वो क्लास को विजिट करें, उसको दोबारा पढ़ें अच्छे तरीके से। इसमें क्या है मूड, ये बोल रहा है कि जो ड्रॉप शेडो है ना, ये जो शेडो आ रहा है, जो ब्लैक कलर का शेडो आ रहा है, इसका मूड किससे, जो भी इसके पीछे क्या है, इसके पीछे ग्रीन कलर है। लेकिन हर दफा ग्रीन कलर नहीं होगा, हर दफा कलर चेंज हो सकता है। क्या पता कभी कलर ही ना हो, कभी कोई इमेज हो, तो फिर वो डिपेंड करता है। अभी आपने कलर कौन सा लिया हुआ है। नॉर्मली आप इसकी डार्कनेस को कम ज्यादा भी कर सकते हैं और कलर को आप चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमेशा कलर ब्लैक, हमेशा शेडो ब्लैक ही बनता है, और आप ब्लैक ही नहीं, वरना आप चेंज भी कर सकते हैं शेडोज को। आपने कहा कि भाई मुझे तो येलो कलर का शेडो क्रिएट करना है। अब येलो का ब्लेंडिंग मूड ग्रीन से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसा शेडो बन रहा है जो कि ना होने के बराबर है। तो मैंने कहा भाई येलो के साथ ओवरले चेक करो, ओवरले का शेडो ऐसा बन रहा है। तो येलो का जो कलर है वो ओवरले के मूड के साथ ऐसा बन रहा है। नॉर्मल पे कैसा दिख रहा है भाई, नॉर्मल पे ऐसा दिख रहा है भाई। डार्कन में कैसा दिख रहा है, डार्कन में दिख नहीं रहा। सॉफ्ट लाइट पे कैसा दिख रहा है, सॉफ्ट लाइट पे ऐसा दिख रहा है। तो मतलब आप इससे मतलब क्या नाम है, आउटर ग्लो का और नियॉन लाइट का इफेक्ट वगैरह भी बना सकते हैं। देखें नियॉन लाइट का कितना अच्छा सा इफेक्ट लग रहा है आपको। ओवरले मैंने रख किया और मैंने फिलहाल इसको ओके कर दिया। तो मैंने कहा भाई मुझे जो ना थोड़ा सा डार्क कलर कर दो इस टाइप का। और अब देखो वो जो येलो कलर था वो इस कलर के ऊपर नहीं उठ रहा, तो वो ब्लेंडिंग मूड इस पर मैच नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। तो मैंने ड्रॉप शेडो पे जैसे क्लिक किया, मैंने कहा भाई ओवरले तो ये ब्लू पे उठ ही नहीं रहा, तो अच्छा भाई मल्टीप्लाई करके दिखाओ। मल्टीप्लाई ब्लैक कलर का इफेक्ट दे रहा है। अच्छा भाई मुझे सॉफ्ट लाइट करके दिखाओ, सॉफ्ट लाइट हल्का सा ब्लू शेडो दे रहा है। अब कलर डॉज है, कलर डॉज में कितना प्यारा लग रहा है, मतलब एक अच्छा लग रहा है। सेल मैंने ओके लिख दिया, और यहाँ पे मैंने कॉपी लेता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ SUMMER समर लिखता हूँ, और क्लिक कर लेता हूँ समर को, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ समर, सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इट शुड बी येलो एंड हुआ, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ समर सेल, और उसको Ctrl+Shift सबसे ऊपर रखता हूँ। और अब अक्सर आपने यहाँ पर इस तरीके से बैनर्स बने हुए देखे होंगे, बहुत खूबसूरत डिजाइन हम बना सकते हैं। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि भाई वो ड्रॉप शेडो का कलर कौन सा है, ड्रॉप शेडो का ब्लेंडिंग मूड कौन सा है। हर ब्लेंडिंग मूड हर कलर के ऊपर मैच नहीं होगा, तो आपने इन सारी चीजों का
अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। अक्सर होता है कि वो किसी इमेज के नीचे कोई शेडो दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक पीस ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। लेट्स सी के जैसे मेरे पास एक लाइन ये है और एक मेरे पास ये मैंने एक छोटी सी लाइन बना ली और एक मैंने यहां पे बना ली, उसका कलर मैंने कर लिया चेंज, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इस येलो का शेडो इसके ऊपर आ रहा हो, इस येलोइश या कैटरपिलर टाइप का जो कलर है। तो इफेक्ट में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं एंड हिट द ड्रॉप शेडो। अब मैंने प्रीव्यू ले लिया, बाय डिफॉल्ट हम इसका ब्लैक कलर कर लेते हैं, ब्लैक ही होता है और इट शुड बी मल्टीप्लाई एंड प्रीव्यू पे चेक लगाएं। यहाँ पे आ रहा है, मैंने कहा भाई यार ये तो ज्यादा आ रहा है, तो मैंने बोल दिया भाई आप इसको कर दें 40% ऑपेसिटी और मैंने कहा ये तो बाहर ही नहीं निकल रहा, तो आप इसको इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ाएं, देखें वैल्यू बढ़े, अभी इस तरफ गिर रहा है। अगर आप नीचे भी गिराना है मतलब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी गिरा सकते हैं। अच्छा आपने कहा भाई तो सॉफ्टनेस नहीं आ रही, तो आप इसकी सॉफ्टनेस भी बढ़ा सकते हैं। हम इसको यहाँ से बढ़ाएं, ब्लर करें तो आपको इस तरीके से सॉफ्टनेस देगा। तो आप इस तरीके से भी शेडोज को बना सकते हैं, आप अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ड्रॉप शेडो, स्टाइलाइज के एंड आउट क्लास ऑप्शन है। यहाँ पे जाते हैं, नेक्स्ट वन इज द फेदर। फेदर एक्चुअली क्या करता है, एजेस को ग्लू कर देता है और डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ से इसको ब्लू ले लिया और इसको क्लिक करता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंग, सिंग लिख देता हूँ, सिंग SING सिंग, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको मॉन्सीरेट एंड थिन, राइट, परफेक्ट। और इसको मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ इसकी और आई थिंक इसको ब्लू करके थोड़ा सा मैं ब्लैक कर देता हूँ, मतलब येलो के साथ मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और इस ब्लैक को मैं ऊपर ले आया, ये ऊपर है इसके। अगर मैं इसको इसके अंदर रखूंगा तकरीबन अंदर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं रख रहा। अब मैं इसको चाह रहा हूँ थोड़ा सा ब्लरी टाइप का हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाए, तो आप यहाँ पे जाके इसको फेदर लगा दें और प्रीव्यू पे लगाएं चेक, तो आपको इस तरीके से शेडो देगा। मैंने कहा भाई इसको और बढ़ाओ, फेदर और बढ़ा दो, तो आपको इस तरीके से शेडो देगा। तो आप इसको ड्रॉप शेडो के तौर पर, लाइट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपने दो शेप्स को मिलाना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके यहाँ पे सर्किल है, अब ये सर्किल है येलो और ये सर्किल है ग्रीन, और यकीनन ये दोनों सर्किल हार्डनेस के साथ मैच हो रहे हैं, तो दोनों को सिलेक्ट करें एंड हिट द ड्रॉप शेडो एंड फेदर एंड प्रीव्यू। वाओ दैट्स ग्रेट एंड इट शुड बी 50। तो देखें किस तरीके से उन्होंने एक लेंस फ्लेयर का इफेक्ट आप बना सकते हैं इससे, और लाइट का इफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको, मैंने कहा इसका ब्लेंडिंग मूड यहाँ से जाके आप इसको कर दें लाइक ओवरले। तो ओवरले में जाके यकीनन मुझे ब्लेंडिंग मूड नहीं दिख रहा, डार्कन में कैसे दिख रहा है, स्क्रीन में कैसे दिख रहा है, और मुख्तलिफ ब्लेंडिंग मूड्स को फिर अब ये सॉफ्टनेस आ गई इसके अंदर, तो आप वो हार्डनेस वाली चीज़ तो आई नहीं, तो आप फेदर को यहाँ पर इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेदर बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। नाउ इनर ग्लो, ग्लो मतलब रोशनी, इनर मतलब अंदर की तरफ, आउटर मतलब बाहर, ग्लो मतलब रोशनी। ये बाहर की तरफ रोशनी दिखाएगा और ये अंदर की तरफ रोशनी दिखाएगा। अच्छा इसमें भी बहुत अहम किरदार है कलर्स का, ब्लेंडिंग मूड्स का। तो मैंने कहा कि भाई मुझे आप कलर दो ब्लू के ऊपर, आई थिंक मैं इसको रेड लेता हूँ, जानबूझ के मैं डार्क ले रहा हूँ तो ताकि मुझे पता चले। सॉरी, यहाँ पे चले जाते हैं, दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पे इनर ग्लो, अंदर की तरफ होनी चाहिए, किस कलर की चाहिए, किस ब्लेंडिंग मूड से चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए मतलब यहाँ पे चाहिए। तो ब्लेंडिंग मूड जो स्क्रीन है वो रोशनी का है, किसके साथ, जो भी बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर क्या आएगा, जब अंदर की तरफ होगा तो ये रेड आएगा। तो मैंने प्रीव्यू ले लिया, तो ये अंदर की तरफ रोशनी दिखा रहा है। तो ऑपेसिटी कितनी चाहिए, मैं कहा ब्लर आपको चाहिए, अच्छा सेंटर से चाहिए या एजेस से चाहिए। अभी एजेस से निशान नहीं, अगर आपने सेंटर पर सेंटर से होगा उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको बहुत सारे सॉफ्टनेस वाले दिखेंगे। इसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दें तो ये फूला फूला सा दिखेगा, ठीक है। और ऑपेसिटी आप ज्यादा कम भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। और आप कलर में निकाल रेड है, रेड के साथ आप येलो मुझे करके दिखाओ, येलो पे कैसा दिख रहा है। तो येलो पे देखेंगे कितना अच्छा सा दिख रहा है। एक नया एज के ऊपर से भी निकाल सकते हैं, एज से भी निकाल सकते हैं, आग का, और मतलब बहुत ही फंकी टाइप की भी आप डिजाइन बना सकते हैं। इनर ग्लो ये है अंदर की तरफ आ रहा है। अगर आप यही काम करना चाह रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं बाहर की तरफ, लाइक अ ड्रॉप शेडो इस्तेमाल हो, आउटर ग्लो हो, प्रीव्यू पे चेक लगाएं तो चारों तरफ से निकलेगा। कलर कौन सा है, ब्लैक है। ब्लेंडिंग मोड कौन सा है, स्क्रीन। तो इस ब्लैक में से जितना भी ब्लैक था वो रिमूव कर दिया, तो उसने सिर्फ व्हाइट दिखा रहा है। तो आपको लाइक का मतलब चारों तरफ से एक ड्रॉप शेडो एक तरफ गिर रहा होता है, एक एंगल के तहत गिर रहा होता है। जबकि जो आउटर ग्लो है ना
वो चारों तरफ से यकसन गिर रहा होता है, जैसे ई के आई के चारों तरफ, एन के चारों तरफ प्रॉपर गिर रहा है। तो मैंने कहा भाई मुझे आप जो ना रेड के साथ जो ना आप सियान टाइप का कलर करो। और अब मुझे ब्लेंडिंग मूड्स में चेक करता हूँ, काफ़ी हद तक चेंज हो गया। मैंने कहा मल्टीप्लाई चेक करके, मतलब मल्टीप्लाई में मज़ा ही नहीं आ रहा भाई। अच्छा भाई सॉफ्ट लाइट में भी इतना खास नहीं है। हार्ड लाइट कैसा है, हार्ड लाइट में थोड़ा सा डार्क है। कलर डॉज में कैसा है, डार्कन में कैसा है। और अब ये डिपेंड करता है कलर्स के ऊपर। तो आप इस तरीके से बीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया और मैंने इसकी फिर कॉपी ले ली। मैंने कहा ये रेड है, तो इस दफ़ा मैंने इसको कर लिया सफ़ेद, और इस सफ़ेद को मैंने इसे रेड के ऊपर रख दिया। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। देखें पीछे से रोशनी टाइप की दिख रही है, हल्की हल्की सी, ठीक है। तो आप इस तरीके से नियॉन लाइट भी इफेक्ट का हल्का सा, कोई बैनर्स वगैरह हो तो उसके अंदर मतलब अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा इसमें होता है स्क्रिबल का इफेक्ट। इनको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, डिलीट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दोबारा लिख देता हूँ सेल, SALE सेल, और बिल्ड टाइटलिंग, और मैंने बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, एंड आई थिंक इट शुड बी सेमी बोल्ड इटैलिक। और मैं यहाँ से टच टाइप टूल ले लेता हूँ, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ए को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ, और एल को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ, और ई को सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे रख के मैंने सेल को थोड़ा सा रैंडमली सेलेक्ट लिया। इसकी मैंने कॉपी ले ली, और आई थिंक कि मैं इसको थोड़ा सा सेल को मैंने रेड कर लिया। रेड के बाद ब्लैक, आई थिंक ब्लैक सही रहेगा, और ब्लैक के बाद ब्लू, एंड ब्लू के बाद दिस वन, परफेक्ट, ठीक है। मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने इसकी फिर कॉपी ले ली, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इफेक्ट में गया, स्टाइलाइज, और हिट द स्क्रिबल। राउंड कॉर्नर पढ़ाता हूँ, आसान थी चीज़ें इसलिए मैंने पहले ये पढ़ा रहा हूँ स्क्रिबल। तो ये आपके इफेक्ट को इस तरीके से, पानी का जैसा इफेक्ट होता है या लाइंस का इफेक्ट होता है। अब इसके अंदर सारे पाथ के ओवरलेज हैं, लाइन की स्ट्रोक, फिर उसकी वेरिएशन सारी दी हुई है, गैपिंग वगैरह सब दी हुई है। तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये पहले से इतने अच्छे अच्छे बने हुए, आपको फजूल में इस्तेमाल करना। आप यहाँ पे इनको इस्तेमाल करके चेक कर लें कि भाई ये आपके मतलब का कोई है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना हसीन लग रहा है। तो आप इन्हीं से इस्तेमाल करके देखें कितना क्लास लग रहा है। तो आप सिर्फ जरूरी नहीं है आप ये टेक्स्ट पे अप्लाई करें। मैं तो टेक्स्ट लिख दिया है, आप कोई शेप लें तो शेप पे भी अप्लाई हो जाएगा। और मतलब बहुत अच्छे अच्छे से इसमें बने में टाइट, ये भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। सेल, अगर ये सेल लिखा हुआ हो किसी जगह पर। अच्छा मैं इस ब्लैक को सिलेक्ट करके इसको मैं कर देता हूँ सफ़ेद, तो यकीनन ये सफ़ेद होगा तो नज़र नहीं आएगा। और मैं इसका कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ ऐसा कि जिसके ऊपर ये सारे कलर किसी हद तक दिख जाएं। कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, और मैंने इसको यहाँ पे रखा। अब देखें कितना हसीन लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसके ऊपर आप मजीद, मैंने सेल को सिलेक्ट किया और मैंने कहा आप इसको कर दो वाइट, और वाइट के बाद आप इसको लगा दो आउटर ग्लो। आउटर ग्लो आप लगाओ प्रीव्यू के साथ, और थोड़ा सा ओपेसिटी इसकी 90 कर दो, और ब्लर कर दो उसका 20, एंटर कर दिया। लाइटनिंग का कलर है, और मैंने इसको इस सेल के ऊपर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और अब मैं इसको पीछे ब्रैकेट से पीछे कर देता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा आ गया है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये मुझे ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे तो किसी हद तक बेहतर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा भाई ये मजेदार नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से ये सेल खराब हो रही है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैंने आउटर ग्लो, मैंने कहा भाई थोड़ा सा हल्का हो जाओ भाई। मैंने बोल दिया भाई इसको हो जाओ 8, ठीक है। प्रीव्यू पे चेक लगा ले। तो मैंने कहा आई थिंक बेटर है, 90 है। 90 की जगह हम इसको 95 कर देते हैं, लेकिन इसको कर देते हैं हम 3, मतलब कम, हल्का सा शेडो दिखे। और कलर भी और ब्लेंडिंग मोड भी हम बाद में चेंज कर सकते हैं। अब मैंने सेल के ऊपर इस तरीके से रख दिया। अब इसके पीछे से रोशनी भी निकलेगी हल्की सी, और बहुत सारे काम इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब हर बंदा अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। तो स्क्रिबल का इफेक्ट ये है, जरूरी नहीं आप टेक्स्ट पे अप्लाई करें। आपने यहाँ से सर्किल ले लिया, और सर्किल को आप कोई सा भी कलर करना चाहें तो कर लें, और इफेक्ट पे जाएं, स्टाइलाइज, एंड हिट द स्क्रिबल, एंड प्रीव्यू। देखें लाइंस आ गई। तो मैंने कहा भाई जिगजैग दिखाओ, जिगजैग में ऐसा। अब देखो कितना प्यारा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। अब आप इसको इस तरीके से कहीं ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहो, कहीं एलिमेंट्स लगाना चाहो, डिजाइन के एलिमेंट कहीं बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना चाहो, तो कहाँ पे कितने कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन है। हम फजूल में ढूंढ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, बैकग्राउंड ढूंढ रहे होते हैं। तो आप यहाँ से भी बहुत सारे रैंडमली इफेक्ट्स और बैनर्स वगैरह बना सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ है राउंड कॉर्नर। कुछ फॉन्ट्स होते हैं हमारे पास, या कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जिसके अंदर वो कॉर्नर हमारे राउंड नहीं हो रहे होते, तो हम आप इस्तेमाल कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया राउंड ही लिख देता हूँ मैं,
ठीक है। अब मैंने कहा भाई आप इसको कॉपी कर लिया मैंने, सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में जाते हैं, स्टाइलाइज एंड हिट द राउंड कॉर्नर एंड प्रीव्यू। तो अब देखें यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी जो थी वो राउंड होने शुरू हो गई। अगर आपके जीरो कर दें, आपका फॉन्ट ऐसा था, आप राउंड करना चाहेंगे तो आपके पास इस तरीके से भी कुछ फॉन्ट में भी इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ शेप में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपको पास यहाँ से इनको लाइन्स को राउंड कर देगा। अदरवाइज आप उसको अगर आपने क्रिएट आउटलाइन कर दिया फिर राउंड से ये एक्सपेंड हो गया तो आप ये अथॉरिटी आपको खत्म हो गई, बाद में आप इसको राउंड को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप वहां से चेंज करते, ठीक है, तो अब ये एक लिमिट तक भी होगा, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा ये। लेकिन राउंड कॉर्नर के अंदर आपके पास ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्जी से मैक्सिमम कर सकते हो। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि राउंड को आप चेंज भी कर सकते हो। बाद में आपने बोल दिया भाई स्टाइलाइज में जाओ, यहाँ से कर के इसको कर दो राउंड कॉर्नर। प्रीव्यू पे मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, गलती कर दी मैंने। इफेक्ट में जाते हैं, स्टाइलाइज एंड हिट द राउंड कॉर्नर एंड द प्रीव्यू। तो ठीक है, तो मैंने इसको राउंड किया जितना भी चाहिए था, मैंने राउंड करने के बाद मैंने ओके कर दिया। ये राउंड हो तो गया। हमने कहा यार राउंड नहीं है भाई, ये तो डबल क्लिक करो उसको, ये था ग्राउंड, GROUND ग्राउंड था। तो वो आपको मतलब अगर फॉन्ट चेंज करेंगे तो आपके पास जो भी इफेक्ट लगा होगा वो मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा, वो डिसेबल नहीं होगा, वो उसी के ऊपर अप्लाई कर देगा। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आपको ये स्टाइलाइज के सारे ऑप्शंस पढ़ा दिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे ऑप्शंस समझ में भी आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। और काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से, क्योंकि अब आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं 3D और इलस्ट्रेटर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है हमारा। तो कुछ चीज़ें होंगी छोटी मोटी इफेक्ट गैलरी वगैरह की, वो भी पढ़ा दूंगा बीच में, लेकिन पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको 3D पढ़ाऊँ, उसको कन्वर्ट पूरा कंप्लीट करवा के उसकी जो कन्वर्जेशन है, किस तरीके से कंपोजिशन होती है, किस तरीके से आइसोमेट्रिक डिजाइन बनते हैं, किस तरीके से 3D आइकन्स बनते हैं, 3D लोगोज बनते हैं, कोशिश करूंगा जितनी चीज़ें हो सकें वो सब आपको मैं कवर करवाऊँ। तो काइंडली प्रैक्टिस कीजिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो